नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेष राशि के जातकों का और वृषभ राशि के जातकों का साल 2024 का मई का महीना कैसा जाएगा। तो मई महीने का प्रेडिक्शन कर रहे हैं और साथ में हम कुछ उपाय भी बताएंगे। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या umja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के जातक, ग्रह स्थिति के अनुसार आपको आर्थिक तौर पर बहुत सावधानियां रखनी होगी क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और आपकी स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ी हुई हो सकती हैं। हालांकि करियर के मोर्चे पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। कैरियर के लिए मई का महीना आपके लिए फायदेमंद होगा। व्यक्तिगत संबंधों को आपको थोड़ी देर के लिए अलग करना होगा। जहाँ तक लंबे समय के संबंधों की बात आती है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका साथी समझ जाएगा कि आप उनके समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं। इस माह आपके परिवार में कई बातों को लेकर अनबन हो सकती है और आपसी मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं। ऐसे में आप धैर्य का परिचय दें और सबकी बात को खुले मन से सुनें। अपने से बड़ों को उचित सम्मान दें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहन आपसे निराश हो सकते हैं, इसलिए अपने विचारों को खुला रखें और उनकी बातों को उचित सम्मान दें। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें, अन्यथा बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस महीने, मई के महीने, आपको अपने विरोधियों और विशेषकर कुछ खास सहकर्मियों का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। उनसे बचना आपको समस्याओं से बचा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना अनुकूल रहेगा। व्यापार कर रहे लोगों इस माह कई नए अवसर मिलेंगे, लेकिन आपकी अनदेखी के कारण वो आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। इसलिए आपको चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में घाटा भी हो सकता है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए माह तो उत्तम रहेगा ही, बस थोड़ा सा उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान रखना है। अच्छे से कार्य करेंगे तो प्रशंसा भी मिलेगी। सरकारी अधिकारियों के लिए माह नए अनुभव वाला होगा और उन्हें अपने सीनियर से पूरा सहयोग भी मिलेगा। अच्छी बात यह है कि पूरे महीने शनि महाराज आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आर्थिक योजनाओं को बल देंगे। आप धन संचित करने में भी सफल हो सकते हैं और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है। शिक्षा और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को इस माह अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अन्यथा असफलता हाथ लग सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों में से मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए माह उत्तम है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस माह और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है और किसी नौकरी की तलाश में है तो इस माह शुभ संकेत मिलेंगे और कहीं से मनपसंद नौकरी के ऑफर भी आपको आ सकते हैं। द्वादश भाव में मंगल राहु का अंगारक दोष किसी भी तरह के अनियोजित निवेश को जोखिम भरा बताने के कारण उससे बचना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के हिसाब से कि भाई वो कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपके प्रेम जीवन की ओर देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिनके साथ शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह भी विराजमान होंगे और वो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो प्रेम संबंधों के हिसाब से जो समय है वो अनुकूल रहेगा। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें इस माह भी निराशा हाथ लगेगी, तो ऐसे में आप स्वयं को निखारने में ज़्यादा ध्यान देंगे तो उचित रहेगा। विवाहित लोग अपने साथी के साथ मतभेद हो सकता है और उन्हें अपने कैरियर तथा जीवन साथी के बीच सामंजस्य स्थापित करने में समस्या आएगी। कई ऐसे अवसर आएंगे जब आप अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, इससे आपके साथी में निराशा का भाव भी आ सकता है। अब हेल्थ के हिसाब से हम बात करते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर रहने की संभावना है। इस महीने
त्वचा संबंधित समस्याएं, आंखों में परेशानियां, चकत्ते पड़ जाना या किसी तरह की एलर्जी होने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अधिक अनियमित रक्तचाप और रक्तचाप से जुड़ी अन्य समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। महिलाओं को मुख्यतः इस माह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपने अपने शरीर में कमजोरी का अनुभव कर सकती हैं और साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे में फलों के जूस का सेवन करें और दिनचर्या में आधे घंटे के लिए योग को भी शामिल करें। यदि आपको कम नींद की समस्या है तो इस माह सुलझ सकती है। हालांकि माह के दूसरे सप्ताह में कुछ समय के लिए मन में बेचैनी के भाव रह सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना भी बन रही है। आपकी सावधानी ही आपको समस्याओं से बचा सकती है। अब हम आपको उपाय बता देते हैं, आप क्या कर सकते हैं। आपको प्रत्येक मंगलवार को गुड़ के लड्डू बनाकर गौ माता को खिलाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तिष्क पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक होगा 8 और शुभ रंग होगा ग्रे। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक, आप मई में अपनी राय और विचारों के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं। हालांकि अन्य लोग इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। वृषभ राशि के जातक इस माह अपना ज़्यादातर समय परिवार वालों के साथ ही बिताएंगे, जिससे आपसी रिश्तों में और मजबूती आएगी। परिवार के सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। घर वालों के साथ तीर्थ यात्रा या कोई धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं। यदि आपके भाई या बहन में से कोई बाहर नौकरी करता है या पढ़ता है तो उनका भी घर में आना होगा। कुल मिलाकर माँ आपके पारिवारिक जीवन के लिए उत्तम रहने की प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद आप अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल रहेगी। आप मेहनत के साथ अपना नाम बनाने में भी कामयाब होंगे। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आप हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि आपके ऊपर काम का दबाव अधिक है, लेकिन आप इन सब चुनौतियों को एक तरफ रखते हुए केवल और केवल मेहनत करेंगे, जिसके आपको अच्छे प्रतिफल मिलेंगे। व्यापारियों के लिए भी यह माह उत्तम रहने की संभावना है और कई नए समझौते करने के अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आपकी कई नए व्यक्तियों से भेंट होगी, जो आपके लिए नए व्यापारिक अवसर के द्वार खोल सकती हैं। कोई भी निर्णय करने से पहले उस पर अच्छे से सोच विचार कर ही आगे बढ़ें। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनका अपनी नौकरी से मोहभंग हो सकता है। ऐसे समय में उनका ज़्यादा ध्यान अपनी बचत करने पर होगा, ताकि भविष्य में उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकें। ग्रहों के प्रभाव से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध ना बिगड़े, अन्यथा समस्या हो सकती है। आपकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ेगी। महीने की शुरुआत में बृहस्पति, सूर्य और शुक्र द्वादश भाव में बैठे होंगे और शनि की उन पर दृष्टि होगी, जिससे अत्यधिक खर्चों के योग भी बनेंगे। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, आपको खर्चे करने ही पड़ेंगे और इससे आपके ऊपर आर्थिक दबाव पड़ेगा ही। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य 14 तारीख को और शुक्र 19 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और द्वादश भाव से निकल जाएंगे। तब आपके खर्चों में कुछ कमी आने लगेगी और इससे आर्थिक स्थिति आपकी सुधरने लगेगी। फैशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट की तैयारी करे छात्रों के लिए माह उत्तम सिद्ध होगा और उन्हें कई नए अवसर भी मिलेंगे। स्कूल के छात्रों के लिए माह आरामदायक रहेगा और उनकी रुचि अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगी। इस दौरान आप अपनी कला में निखार लाने के लिए कोई कोर्स इत्यादि से भी जुड़ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छात्र अपने लिए नए विकल्पों को भी देखेंगे, जो भविष्य में उनके काम आएंगे। ऐसे में किसी सीनियर का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा, जो आपकी आगे की राह को सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से इस महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। जिन लोगों को पहले से मधुमेह की समस्या है उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा इस समय उनकी समस्या बढ़ सकती है। आपको अपने खान पान की आदतों में सुधार करना होगा, नहीं तो अत्यधिक वसायुक्त भोजन के प्रभाव से अत्यधिक बाहर का खाना खाने के कारण
स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर उदर रोग आपको परेशान कर सकता है। हालांकि बवासीर के रोगियों को माह के तीसरे सप्ताह में समस्या हो सकती है। बाहर का खाना खाने के आदी हैं तो इस माह घर का खाना पौष्टिक आहार ही ग्रहण करें, अन्यथा पेट से संबंधित समस्याएं परेशान करेगी। मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे तथा मन में नए नए विचार आएंगे, जिससे रचनात्मकता बढ़ेगी। माह के मध्य में नींद कम आने की समस्या परेशान कर सकती है। इसके लिए सोते समय कम से कम 15 मिनट के लिए ध्यान लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की और वैवाहिक जीवन की। तो भाई जो लोग सिंगल हैं और सिंगल होने की आशा रखते हैं, सॉरी मिंगल होने की मिंगल होने की आशा, मतलब जो लोग सिंगल हैं और मिंगल होने की आशा रखते हैं, उन्हें अपने व्यवहार में आक्रामकता छोड़नी होगी, अन्यथा जिनके साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है वो भी रुक जाएगी। प्यार में नोक झोंक बहुत होंगे, आपसी अहम का टकराव और जुबानी जंग होने की प्रबल संभावना है। 10 तारीख के बाद थोड़ा सा राहत मिलेगा, तो आपको इस महीने सोच समझ कर अपने प्रियतम से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि कब आपकी कौन सी बात उन्हें बुरी लग जाए। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन प्राप्ति हो सकती है और सामाजिक क्षेत्र में आपकी पैठ बढ़ेगी। इसमें आपको अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है, जिससे आप तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। इस दौरान आपका ज़्यादातर ध्यान दूसरी चीज़ों पर होगा, जिससे आपका साथी आपसे निराश हो सकता है। ऐसे में उन्हें समझने का प्रयास करें और आपसी बातचीत से सारे मामलों को हल कीजिए। आपसी बातचीत भी बढ़िया ही होगा, जिससे कि आप उनके मित्र मंडल में भी शामिल हो सकते हैं। इससे न केवल आपको खुशी होगी, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन और मधुर बनेगा। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो भाई शुभ अंक तो आपके लिए 1 रहेगा और शुभ कलर आपके लिए रहेगा भूरा इस महीने। और कोशिश ये कीजिए कि शुक्रवार के दिन चावल का खीर बनाकर माता दुर्गा को भोग लगाइए और फिर प्रसाद स्वरूप स्वयं ही ग्रहण करना है। गौ माता को हरा चारा और हरी सब्जियां खिलाने भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।